और रहमत अली बहुत ही जिगरी दोस्त थे और दोनों एक साथ एक एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी दोस्ती की दाद हर आदमी देता था, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हों या उनके घर के आसपास वाले रहने वाले लोग। सभी लोग परवेज़ और रहमत अली की दोस्ती की दाद देते थे और कहते थे कि देखो ये एक दोस्त हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ काम करते हैं और हमेशा एक दूसरे के काम आते हैं। इनको कभी भी अकेले नहीं देखा जा सकता है। जहाँ पर परवेज़ होगा वहाँ रहमत अली होगा और जहाँ पर रहमत है वहाँ पर परवेज़ है। लेकिन क्या परवेज़ और रहमत अली के बीच की ये दोस्ती थी केवल एक दोस्ती थी या उनके बीच में कुछ ऐसा भी था जिसके बारे में केवल उन दोनों को ही मालूम था और इसके बारे में कोई और नहीं जानता था। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज की क्राइम स्टोरी में आप देखने वाले हैं कि एक व्यक्ति की फैक्ट्री के अंदर देर रात डेथ हो जाती है, लेकिन डेथ की सच्चाई से जब पर्दाफाश होता है तो इसके बाद एक ऐसी कहानी, ऐसा रहस्य बाहर आता है जिसको सुनने के बाद सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि जो लोग पहले उन दोनों की दोस्ती की दाद देते थे वो लोग कहते थे इसके पीछे की कहानी ये थी। तो क्या था इस कहानी के पीछे का पूरा राज और कैसे हुई इस व्यक्ति की उस फैक्ट्री के अंदर डेथ? तो वीडियो को पूरा देखें और इस कहानी को पूरा समझें। आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो सिर्फ केवल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी जगह का नाम जरूर लिखें। मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के नाम को और आपकी जगह जहाँ के आप रहने वाले हैं उसको अपनी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सूरत से। परवेज़ और रहमत अली बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और दोनों ही साथ में एक पास की एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों का साथ में आना जाना, मौज मस्ती करना, खाना पीना ये अक्सर लोगों के द्वारा देखा जाता था और उनके बीच में ऐसा कभी भी कुछ गलत नहीं लगता था जिसके बारे में लोग सोच सकें। एक रोज़ रहमत अली बाथरूम से नहा करके बाहर आता है और जैसे ही वह बाहर आता है तो परवेज़ उसको पकड़ लेता है। रहमत अली को ऐसा लगता है कि परवेज़ मजाक कर रहा है और वह हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई मेरे गुदगुदी हो रही है। इसी बीच परवेज़ अपना भुगतान उससे सटाने लगता है और इसके बाद परवेज़ रहमत अली के पिछवाड़े पर अपना हथियार घुसा देता है और रहमत अली इस खुदाई का मजा लेने लगता है। इसके बाद परवेज़ और रहमत अली जब भी मिलते थे तो उनके बीच में यह अननेचुरल सेक्स वाली कहानी हो जाती थी और आगे चल करके यही कहानी एक बड़ी समस्या क्रिएट करने वाली थी। परवेज़ और रहमत अली अक्सर एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते थे और जब वो काम से थक जाते थे तो इसके बाद उनके बीच में ऐसे ही संबंध बनते रहते थे। सुबह मॉर्निंग जब भी वो अपने कमरे पर वापस आते थे और जब भी उनको मौका मिलता था या उनको लगता था कि अब मजे लेना है तो उनके बीच में इस प्रकार की हरकतें होती रहती थी। इसी तरह एक रोज परवेज़ रहमत अली के पूरे कपड़े उतार करके उसके पिछवाड़े पर अपना काम कर रहा था, लेकिन रहमत अली यहाँ पर एक गलती करता है और वह मजाक मजाक में इस काम को करते हुए परवेज़ और अपनी नग्न अवस्था में फ़ोटो खींच लेता है और वीडियो भी बना लेता है और इन वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। परवेज़ रहमत अली से कहता है कि अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा तुम मत करो। यदि किसी ने धोखे से भी हम दोनों की ऐसी फ़ोटो देख ली तो आगे चल कर के हमारे लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन रहमत अली इसको मजाक में टाल देता है और इसके बाद उस वीडियो को और उसकी नग्न जो तस्वीर थी दोनों की उनको अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। इसके बाद जब भी परवेज़ रहमत अली से मिलता था और उसके साथ ये सब काम को करता था तो वह हमेशा उससे कहता था कि भाई रहमत, तुम इन सब वीडियो को अपने मोबाइल से तुरंत डिलीट कर दो, क्योंकि ये वीडियो किसी के हाथ भी लग जाएंगे तो हम दोनों कहीं के भी नहीं रहेंगे और हम दोनों के ये जो काम है वो जग जाहिर हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएंगे और हमारी बेइज्जती बहुत होगी। लेकिन रहमत अली के दिमाग में पता नहीं कौन सी बात चल रही थी कि वह परवेज़ की बात को हर बार टाल देता था और इस वजह से उन दोनों के बीच में अब झगड़े भी शुरू हो गए थे और हमेशा परवेज़ उससे बोलता था कि भाई ये तुरंत तू डिलीट कर दे, लेकिन वो इस सब काम को करता नहीं था और अपने मोबाइल में दोनों की नग्न अवस्था में वीडियो तस्वीरों को सेव करके रखे हुए था। परवेज़ जब बार बार रहमत अली से रिक्वेस्ट करते करते थक जाता है तो उसके बाद उनके बीच में मनमुटाव और झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और उनके बीच की जो दूरियां थी वो बढ़ने लगती हैं। लेकिन परवेज़ को इस बात का डर हमेशा बना रहता था कि उसके मोबाइल में जो उन दोनों की फ़ोटो और वीडियो हैं यदि किसी के हाथ लग गई तो 100% उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसी बीच एक रोज़ रहमत अली नाइट शिफ्ट करने के लिए एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में गया हुआ था और उस दिन परवेज़ की छुट्टी थी। परवेज़ देर रात में एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री के अंदर पहुंचता है और वहां पर भी सेम बात कहता है कि रहमत भाई उन वीडियो को डिलीट कर दो। तो इसके बाद रहमत अली फिर मजाक मजाक में उन वीडियो को डिलीट नहीं करता है और वहाँ पर भी उनके बीच में एक बार फिर से अननेचुरल सेक्स होता है। जब दोनों काम कर लेते हैं तो इसके बाद एक बार परवेज़ फिर से कहता है रहमत से कि भाई उस वीडियो को डिलीट कर दें,
लेकिन रहमत अली वीडियो को डिलीट करने से मना कर देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है और परवेज़ मौका पा करके रहमत अली के गले को दबाने लगता है और वह गुस्से में आकर के इतना तेज़ी से उसके गले को दबा देता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि परवेज़ ने गुस्से में आकर के कहीं न कहीं धोखे में रहमत अली को मार डाला था। जैसे ही रहमत अली की सांसें रुक जाती हैं, परवेज़ डर जाता है और उसको यह लगता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मैं गुस्से में इसको पकड़े हुए था, लेकिन इससे इतना बड़ा कांड हो गया। और इसके बाद वह यह सोचने लगता है कि कैसे रहमत अली की बॉडी को ठिकाने लगाया जाए। उसके मन में एक प्लान आता है और वह एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री की एक मशीन में उसके मुँह को घुसा देता है, जिससे यह लगे कि फैक्ट्री में काम करते हुए उसका चेहरा मशीन में फँस गया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद परवेज़ बहुत ही चालाकी से फैक्ट्री से बाहर आता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन परवेज़ को इस बात का अंदाज़ा नहीं था या शायद वह भूल गया था कि फैक्ट्री के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जिसमें उसके आने और जाने की दोनों टाइम की मूवमेंट कैप्चर हो चुकी है। अगली सुबह जब मजदूर लोग फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो वहां पर वे रहमत अली को मशीन में फंसा हुआ पाते हैं और इसके बाद वे फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले मशीन को काट करके रहमत अली की बॉडी को निकालते हैं। साथ ही वहां पर मौजूद लोग पुलिस वाले को भी इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और रहमत अली की बॉडी को अपने पास कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शुरू में पुलिस और वहां पर काम करने वाले लोगों को यही लग रहा था कि शायद मशीन में फंस करके रहमत अली की डेथ हो गई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें यह पता चलता है कि मरने से पहले रहमत अली का गला दबाया गया था, यानी कि उसकी मृत्यु गला घोटने की वजह से हुई थी, ना कि मशीन में फंसने की वजह से। और इसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं शक ये होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति रात में ज़रूर आया था जिसने ये पूरा कांड किया है और इसके बाद अपने आप को बचाने के लिए रहमत अली की बॉडी को मशीन में फंसा दिया है। इसी बीच परवेज़ अपने आप को बचाने के लिए फैक्ट्री के गेट पर मौजूद रहता है और पुलिस वालों के साथ साथ रहमत अली के बारे में भी जानकारी लेता रहता है कि पुलिस इस केस में क्या कर रही है। इसके बाद पुलिस रहमत अली का मोबाइल ढूंढती है तो वहां पर मौजूद परवेज़ तुरंत पुलिस वालों से कहता है कि रहमत अली का मोबाइल मेरे पास है, वह मेरे ही साथ रहता है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए वो मोबाइल को घर में ही छोड़ करके फैक्ट्री में काम करने आ गया था। तो पुलिस वाले उस मोबाइल को ले लेते हैं और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो उसमें 60% बैटरी होती है। इसके बाद पुलिस वालों को शक होता है कि भैया 60% वाली बैटरी वाले मोबाइल को भाई कोई स्विच ऑफ क्यों करेगा और घर छोड़ करके क्यों आएगा? यदि बैटरी इतनी है 60% के आसपास तो फिर उसको स्विच ऑफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उनको कहीं न कहीं परवेज़ के ऊपर शक हो जाता है। इसके बाद दूसरा काम पुलिस करती है कि बाहर जो फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उसको चेक करती है और जैसे ही पुलिस चेक करती है तो उनको कल देर रात के बीच में परवेज़ फैक्ट्री के अंदर आता हुआ और जाता हुआ दिख जाता है और उसके आने और फिर जाने का जो मूवमेंट था उनमें बहुत ज़्यादा अंतर था। आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जाते टाइम वह भाग करके डरा हुआ और दौड़ करके जा रहा था। तो उसके बाद पुलिस वालों को शक 100% क्लियर हो जाता है कि कहीं न कहीं रहमत अली के डेथ के पीछे परवेज़ का हाथ है। वहीं दूसरी ओर परवेज़ लगातार पुलिस वालों से यह कह रहा था कि सर एक बार आप रहमत अली का मोबाइल मुझे दे दीजिए, मुझे उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म करना है कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। और मोबाइल मांगने का कारण केवल यही था क्योंकि परवेज़ के पास रहमत अली के मोबाइल का पासवर्ड नहीं था, जिसकी वजह से वो मोबाइल खोल सके और वह उन फोटो वीडियो को डिलीट कर सके। अब पुलिस वाले पहले से ही परवेज़ के ऊपर शक खा चुके थे और इसके बाद पुलिस वाले परवेज़ को पकड़ लेते हैं और शक के आधार पर उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। जब पुलिस वाले अपने तरीके से परवेज़ से पूछताछ करते हैं तो परवेज़ उस कहानी को उनके सामने ला करके रख देता है जो कहानी मोबाइल में छुपी हुई थी और इसके बाद वह बताता है कि उन दोनों के बीच में समलैंगिक रिलेशन थे और इसका वीडियो और फोटो रहमत अली ने अपने मोबाइल में सेव करके रखा हुआ था। मैं बार बार उससे कहता था कि इन वीडियो और फोटो को डिलीट कर दो, लेकिन वो इनको डिलीट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे बीच में झगड़े होना शुरू हो गए थे और हमारे बीच में मनमुटाव रहता था। कल रात फैक्ट्री में काम करने के लिए जब रहमत अली आया हुआ था तो इसी बीच मैं भी फैक्ट्री में पहुंचा और एक बार फिर से हमारे बीच में रिलेशन बने और इसके बाद मैंने उससे यह कहा कि तुम इन वीडियो को और इमेज को आज भाई तो डिलीट कर दो। लेकिन जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो हमारे बीच में झगड़ा हुआ और इसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया। पुलिस परवेज़ के द्वारा बताए गए स्टेटमेंट के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है और इसके बाद पुलिस वालों के साथ साथ वहां पर रहने वाले कारीगरों और लोगों के बीच में
वह कहानी सामने आ जाती है जो उन दोनों के बीच की जिगरी दोस्ती का कारण थी। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे रहमत अली की एक छोटी सी गलती की वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। वहीं दूसरी ओर परवेज और रहमत अली के बीच में जो रिलेशन थे वो बिल्कुल गलत थे। दोनों ने गलत रिलेशन आपस में बना रखे थे और उसका रिजल्ट भी आगे चल करके गलत ही आया। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके के गलत काम को करने से पहले 100% उसके बारे में सोच लें कि उसको करने से उसके रिजल्ट भविष्य में कैसे आएंगे। यदि ये रिजल्ट अच्छे नहीं हैं तो ऐसे काम को कभी मत करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर